भगवान आगे सामने खड़े हो गए और खड़े होकर भगवान ने कहा नारद खोल दो बंधन। उसने कहा आप कौन हैं? तो मेरे लिए तो दुनिया तप करती है, मेरे लिए तो दुनिया ध्यान करती है, जितने कीर्तन संकीर्तन होते हैं वो सारे मेरे लिए होते हैं, मैं तो भगवान हूं। भगवान विष्णु का नाम नहीं सुना? बोले नहीं प्रभु मैंने तो नहीं सुना, मेरे गुरुदेव ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि बस तू हरि हरि जप, अभी वो आएंगे तो मेरे बंधन खोलेंगे। नारद जी से मैंने नहीं खुलवाने तो मैं खोल देता हूं। भगवान ने कहा बेटे मैं खोल रहा हूं तेरे बंधन। बोले नहीं प्रभु ना, हाथ मत लगाना। भगवान विष्णु ने कहा कि बेटी बात को समझो, वो ढोंगी था, पाखंडी था, वो जैसा भी आया था वो हीरे ज्वाहरात जेवर तेरे लेके चला गया, सारे आभूषण जो उसका काम था उसने कर दिया, तेरे साथ धोखा हुआ है। बोले नहीं नहीं महाराज मेरे साथ धोखा नहीं, मेरे गुरुदेव मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। आप देखिए प्रभु आज 7वां दिन है और मेरे गुरु की पावर देखिए, मेरे गुरु के शब्द की पावर देखिए। तीसरे दिन नारद जी आ गए और आज 7वां दिन है तो आप भी साथ आ गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं नावत नहीं। जन्मों के जन्म लग जाते हैं तपस्या करते हुए, जन्मों के जन्म बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कहीं आते दिखाई नहीं देते। और मेरे गुरु की पावर देखिए प्रभु जी, अभी 7 ही दिन तो नाम जपा मैंने और 7 दिन में पहले नारद जी आ गए, फिर आप आ गए, मुझे और क्या चाहिए। अब नारद की तरफ देखा भगवान ने। भगवान कहते नारद ऐसा कर, आंख बंद कर और देख वो कहां पर है, वो मूर्ख किधर है, उसको पकड़ के ला। और नारद जी गए जहां पर कहीं चोरी का प्लान कर रहा था, वहां से उसको पकड़ा, ले आया। वो भगवान के सामने जब खड़ा किया थर थर कांप रहा है, वो जीव थर थर कांप रहा है। प्रभु बहुत अपराधी बड़ा पाप किया है, क्षमा कर दो प्रभु। बोले ये बात की बातें पहले उसके बंधन को। अब उस चोर ने जैसे ही बंधन खोले तो वो लड़की वैराग्यवती एकदम से उस चोर के पांव पकड़ लिए, दंडवत प्रणाम करके दोनों पांव के ऊपर सिर रख दिया कि प्रभु आपने जितनी कृपा मेरे ऊपर की, मेरे गुरुदेव, मेरे मुर्शिद, मेरे सदगुरु। भगवान खड़े थे और वो चोर के चरणों से लिपटी हुई है। और कबीरदास जी ने बहुत एक दोहा कहा, मुझे याद आ रहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं किसके लागू करूं? गुरु गोविंद दोनों मैं किसके लागू करूं? बलिहारी व सदगुरु की गुरु के चरणों को पकड़कर बैठे। और प्रेमियों जो मेरी बात चल रही थी, कहानी को और आगे नहीं बढ़ाना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानी, जो श्रद्धा है आपकी, जो आपका विश्वास है, श्रद्धावान लभते ज्ञानी। और यजुर्वेद में भी एक उक्ति आती है, श्रुति है यजुर्वेद की, और उसमें भी ऐसा ही कुछ भाव है, श्रद्धाया सत्यमापते, सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से होती है। और इधर भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, कि श्रद्धा से ही वो ज्ञान मिलता है। अच्छा सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, ये अभी हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। जो नंगली भगवान को मानते हैं, अनंतपुर भगवान को मानते हैं, अनंतपुरवासी, हमारे दरबार में सबसे पहले गुरु महिमा गाई जाती है। और गुरु महिमा का जो पहला अक्षर है, गुरु महिमा का जो पहला अक्षर है वो है सत्य। आप श्लोक पढ़ते हो ना पहले वाला, जहां से स्टार्टिंग होती है, सत्यम बोधमयम नर रूप ममलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रत्नेर मंडित शीर्ष शुभ्र मुक्तम श्वेतांबरे शोभितम मुक्ता माल विभूषितम हृदय सिंहासने संस्थितम भक्तानां वरदम प्रसन्न वदनम श्री सद्गुरु नमः। ये वंदना का शब्द मैं कहता हूं, मैं सब भक्तों से कहता हूं कि सारा कुछ अगर आपको याद ना हो तो ना करो,
लेकिन ये 4 लाइनें जरूर याद कर लो। कहीं भी आप जाते हो सदगुरु के दरबार में तो उनके सामने खड़े होकर ये 4 लाइन गाओ तो समझ लो आपकी वंदना हो गई, आपकी भक्ति, आपके मंत्र पूरे हो गए सारे इसमें। श्री नगरी निवासी भगवान कौन है? सत्यम, वो सत्य है। बोधमयम, बोध कहते हैं ज्ञान को, वो ज्ञान स्वरूप है। नर रूप में आकर, नर रूप में खूब लीलाएं की और भगवान की तरह नरुम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम सर्वत्र वंदित, जो मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान सर्वत्र वंदित हुए इस संसार में आकर। रत्नेर मंडित शीर्ष मुक्तम, जिनके मुख पर रत्नों से जड़ित मुकुट 24 घंटे रहता है, लगा रहता है, उसे पहनकर वो बैठते अपने सिंहासन पे। रत्नेर मंडित शीर्ष श्वेतम, जो श्वेत वस्त्रों में, श्वेतांबरी सुशोभितम, जो श्वेत वस्त्रों में सुशोभित हो रहे, श्वेत वस्त्रों में अपने सिंहासन पर विराजमान है। मुक्ता माल, जिनके मुक्ता की माला पड़ी हुई है जिसके गले में। हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान को ना हारा वाला भी कहते हैं। अब तो 2 ही माला चढ़ती हैं, लेकिन आज से लगभग 2 साल पहले 50-50 हार श्री गुरु महाराज जी को चढ़े रहते हैं 24 घंटे। अब तो ट्रस्ट ने कानून बना दिया कि 2 से ज्यादा मत चढ़ाओ, सिर्फ 2 ही माला। सारा दिन मालाओं से लगे रहते, श्री सत हारा माला कहते हैं। ऐसे मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान मुक्ता माल विभूषितम च हृदय सिंहासने, जो के सबके हृदय में बसते हैं। भगवान कृष्ण की वाणी शिव कुमार जी हृदय में किस तरह से बसते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, मैं आत्मा के रूप में, एक रूह के रूप में हर जीव के भीतर, चींटी से लेकर ब्रह्म तक, मैं सबके भीतर निवास करता हूं। मुक्ता माल विभूषितम च हृदय सिंहासने संस्थितम, मैं सबके हृदय में, श्री सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। मैं एक पल के लिए भी आपसे जुदा, जिस दिन मैं आपसे जुदा हो गया उस दिन आप इस संसार से जुदा हो जाओगे, फिर किसी अपने कर्मानुसारी होने लेने के लिए। भक्ता नाम, भक्तों को वरदान देते हैं, प्रसन्न मुख से वरदान देते हैं। भक्ता नाम वरदान प्रसन्न वदनम, श्री सतगुरु में मैं ऐसे श्री सतगुरुदेव भगवान की वंदना करता हूं। मैं ऐसे श्री सतगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो सत्य का स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है। इंद्रियों पर संयम करने से जीव के भीतर श्रद्धा पैदा होती है, और फिर जब श्रद्धा पैदा हो जाती है, फिर वैराग्यवती की तरह ये मान के चलो कि उस प्रभु को आना ही पड़ता है। श्रद्धा पैदा कर देती प्रेमी, श्रद्धा से सत्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उस शब्द के प्रति, उस गुरु मंत्र के प्रति, आप चाहे किसी देवता को मानते हैं, अगर उस देवता के प्रति, उस देव के जो मंत्र है उस देवता का, उसके प्रति, या जो गुरु है गुरु के प्रति, या गुरु का जो दिया हुआ शब्द है उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका विश्वास नहीं है। और यहां तक भी शास्त्रों में तो कहा गया है कि आप लोग जो दान करते हैं, दान कर रहे हैं, अगर उस दान देने में भी आपकी श्रद्धा नहीं है तो प्रेमियों दान भी निष्फल हो जाता है। दान देने में अगर आपकी श्रद्धा है तो प्रेमियों आपका 1 रुपया भी 1 करोड़ का काम करता है। तो श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा है तो बात बनती चली जाएगी प्रेमियों, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लंबा चौड़ा काम कुछ नहीं करना, हमने काम कोई लंबा चौड़ा नहीं करना है, क्रियाएं वही है, क्रिया वही चल रही सारी की सारी, केवल अपना उद्देश्य बनना है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, उसके पास तो 1000 तरह के चक्कू पड़े होते हैं, कोई छोटा बड़ा बरीक, और वो उसे काटता भी इंसान को काटता भी है, टांके भी लगाता है, सारे काम करता है, लेकिन वो बचाने के लिए करता है। और वही चक्कू किसी चोर के पास, किसी डाकू के पास हो तो वो प्रेमियों को कत्ल कर देता है, वो मार देता है इंसान को। चक्कू डॉक्टर के हाथ में भी है और चक्कू चोर के हाथ में भी है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है, उद्देश्य अलग। इसलिए चाकू तो वही है, काम उसने वही करना है, लेकिन जब हमारा उद्देश्य बदल जाता है, एक कोई चोर लुटेरा था, डाकू था, और खूब कत्ल किए उसने, सैकड़ों लोगों को मारा, और उसका काम ही यही था। और एक दिन कोई साधु मिल गया,
उसने अपना वो गंडासा उठाया उसे मारने के लिए, कत्ल करने लगा। तो वो साधु था, उसने कहा हम तो पहले ही मरे हुए भाई, हमारे पास है क्या? जो माला कमंडल था वो तो तूने ले लिया, तो मारेगा क्यों और मार पर तुझे मिलेगा क्या? घर का पालन पोषण होता है तो घर पूछ के तो आप कम से कम पहले भी जब तेरे वहां जाकर भुगतान होगा ऊपर दरगाह में धर्मराज के सामने, तो घर वाले भुगतेंगे उसे। घर गया उनका, हम क्यों भुगतेंगे भाई? अगर गलत कर्म आप लोग करोगे तो हम क्यों भुगतेंगे? वापिस आ गया, बोले महाराज तो क्या करूं, मैं तो बहुत अपराध कर दिए, बहुत बात कर दिए। उसने कहा ऐसा है, इसके लिए आपको तीर्थ करने पड़ेंगे, गंगा स्नान करने पड़ेंगे, न जाने कहां कहां। वैराग्य तो तब आएगा कि जब तुम घूमोगे फिरोगे, भगवान के जितने स्थान हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भगवान के दर्शन करके आओ। अरे एक लकड़ी दे दी, सूखी लकड़ी, ये लकड़ी है, तब तक वापिस मत आना जब तक ये हरी ना हो जाए। अब लकड़ी दे दी, वो चल पड़ा। पहला ही दिन था, पहला दिन था, जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट गया। साथ में टूटा फूटा सा एक मकान था। जैसे ही लेटा तो उससे आवाज आई। 3-4 लोग थे, वो प्लान कर रहे थे कि आज ऐसा करते हैं, इस गांव को आग लगा देते हैं। जब गांव छोड़ के सारे लोग भागेंगे तो जो भी सामान है लूटपाट करेंगे और फिर इनको मारेंगे भी, निकलने जला देंगे, बीच में जलाकर राख कर देंगे। ये प्लान कर रहे थे। वो तो मास्टर आदमी था, उसने आवाज दी, उनका भाई सुनो तुम्हारा प्लान बढ़िया नहीं, मैं मास्टर उस प्लान का, मैंने तो सैकड़ों कत्ल किए, तुम्हारा तो पहला काम है, लेकिन इसमें त्रुटि है, एक एक करके मेरे पास आओ। और मन में क्या भाव सोचता है कि अगर ये गांव जला देंगे तो सैकड़ों बच्चे मरेंगे, सैकड़ों पशु मरेंगे, सैकड़ों चींटियां, ये वो। मन में भाव आ गया कि उससे अच्छा इन चारों को कत्ल कर दो। और प्रेमी उसने क्या किया, एक एक को बुला, चारों को कत्ल कर दिया, चारों को मार दिया। उसने गया तो था गंगा स्नान करने, लेकिन 4 कत्ल और कर दिए। और सुबह उठ के जब चलने लगा तो वो डंडा उठाया, जो सूखी लकड़ी उसने दी थी साधु ने, तो जब वो उठाई ना तो वो हरी हो गई लकड़ी। तो उसने कहा, साधु ने तो कहा था कि लकड़ी हरी हो जाए तो फिर वापिस आ जाना, लकड़ी तो हरी हो गई, अब आगे जाने की क्या आवश्यकता है। शाम को वापिस पहुंच गया। बोले महाराज, बोले अभी आ गए? बोले आपने कहा था लकड़ी तो हरी हो गई। बोले अब साधु का भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि इतने कत्ल, इतना पापी, इतना अपराधी, और इतनी देर में ये कैसे हो गया। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। बोले महाराज मैंने तो, मुझे तो आदत थी, तो मैंने तो 4 और मार दिए। बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि 4 कत्ल और करने के बाद ये लकड़ी हरी कैसे हो गई। तो साधु ने कहा कि पहले वाले कत्ल में और इस कत्ल में जमीन और आसमान का फर्क है। पहले तो लूटपाट के लिए, अपराध के लिए काम करता था, अपने स्वार्थ के लिए कत्ल करता था, लेकिन जो अब ये 4 कत्ल तूने किए हैं, इससे तूने हजारों लोगों की जान बचाई, हजारों लोग बच गए तेरी इन 4 कत्ल से। तो भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तेरा क्रिया तो वही है, क्रिया तो कत्ल करने वाली है, पहले भी करता था, अब भी कर दिए, लेकिन उद्देश्य बदल गया, उद्देश्य बदल गया। तो प्रेमियों हमने क्या करना है, हमने केवल अपने उद्देश्य चेंज करने हैं और कुछ नहीं करना लंबा चौड़ा। हम भी, हमारे घर में भी सब पूजा पाठ सारा कर ही रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं और बना रहे हैं, तो ये समझ के मत बनाओ कि ये हम उसके लिए बना रहे हैं, इसके लिए। ये मान लो ये भगवान के लिए, उन्होंने सेवा बख्श ली, तो सेवा करनी